हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हनुमान जयंती है तो हमारा वीडियो हनुमान जयंती पर आधारित है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और कई जगह सुंदरकांड, रामचरितमानस पढ़ा जाता है। तो हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है और हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को ही क्यों होती है, आइए हम अपनी वीडियो में जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रभु श्री राम भक्त की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर साल में 2 बार हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं, तो चलिए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। हनुमान जी को सभी संकटों को दूर करने वाले और हर परेशानी से निजात दिलाने वाले देवता माना जाता है। इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो कलयुग में आज भी धरती पर वास करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन की जाती है, लेकिन साल में 2 दिन ऐसा भी आता है जब उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जयंती सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि साल में 2 बार मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर हनुमान जयंती साल में 2 बार आती है। हनुमान जयंती 2025 की तिथि। इस साल हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को तड़के सुबह 3:20 बजे शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:52 बजे समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र पूर्णिमा के दिन यानी 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हनुमान जयंती साल में 2 बार क्यों आती है। दरअसल हनुमान जयंती साल में 2 बार, एक चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर और दूसरी कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। पहली जयंती उनके जन्म से जुड़ी मानी जाती है, जबकि दूसरी जयंती उन्हें अमरता प्राप्त होने की कथा से जुड़ी है। इसलिए भक्त दोनों ही अवसरों पर बड़े ही श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती का महत्व। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को उनका वास्तविक जन्मदिवस माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बचपन में एक बार हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगलने की कोशिश की। देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। ये देख पवन देव बहुत नाराज हुए और उन्होंने पूरी सृष्टि में वायु प्रवाह रोक दिया। जब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को फिर से जीवन दान दिया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। ये दिन चैत्र पूर्णिमा का ही था, इसलिए इसे उनका पुनर्जन्म और विजय का दिन माना गया। कार्तिक चतुर्दशी की हनुमान जयंती की मान्यता। एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन माता सीता ने हनुमान जी को उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा के लिए अमरता का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विजय अभिनंदन महोत्सव भी कहा जाता है। इस बार हनुमान जयंती 12 अप्रैल को है। इस दिन भक्त उपवासी रहते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनका जन्म वायु देव की कृपा से हुआ था। संकटमोचन हनुमान जी शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा से जीवन में हिम्मत, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जन्मोत्सव हिंदू धर्म का एक अहम त्योहार है, जो हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को की जाती है और इन दोनों दिनों का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इन दिनों हनुमान जी की आराधना करने से न सिर्फ शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति भी मिलती है। आइए जानते हैं कि क्यों मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा इतनी खास मानी जाती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी के जन्म से जुड़ा हुआ है और इस दिन की पूजा विशेष रूप से शक्ति और साहस के लिए की जाती है। ये दिन मंगल ग्रह से संबंधित है। हनुमान जी मंगल ग्रह के स्वामी हैं, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन उनकी उपासना करने से मंगल दोष दूर होते हैं। इसलिए मंगलवार को उनकी पूजा करने से जीवन में शक्ति और साहस का संचार होता है। ये दिन व्यक्ति को न सिर्फ शारीरिक बल, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी प्रदान करता है, जिससे वह अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनता है। शनिवार का दिन शनि देव के साथ जुड़ा हुआ है और ये दिन हनुमान जी के साथ भी विशेष संबंध रखता है।
शनिदेव के प्रकोप से बचने और शांति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा शनिवार को की जाती है। हनुमान जी के बारे में यह मान्यता है कि वह शनि के भक्त हैं और उनके आशीर्वाद से शनि की कड़ी सजा और दोष दूर होते हैं। शनिवार को हनुमान जी की पूजा से शनि दोष का निवारण होता है और व्यक्ति को जीवन में शांति और सुख मिलता है। क्यों है पूजा का महत्व? मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा से न केवल शारीरिक बल मिलता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जब रावण ने शनिदेव को कारागार में रखा तो उन्हें हनुमान जी ने ही मुक्त कराया था। इसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि शनिवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की उपासना करेगा, उसे शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। इन दिनों की पूजा से न सिर्फ शनि दोष समाप्त होते हैं, बल्कि हर प्रकार के दुखों से मुक्ति भी मिलती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा न केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति का आह्वान भी है। इन दिनों की पूजा से हर भक्त को हर संकट से उबरने की शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिवजी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताए। तब शिवजी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिवजी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिवजी के अवतार हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए। रावण के वरदान के अनुसार उन्हें मृत्यु के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। हनुमान जयंती को लोग हनुमान मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। कुछ लोग व्रत भी धारण कर बड़ी उत्सुकता और ऊर्जा के साथ समर्पित होकर इनकी पूजा करते हैं। यतः ये कहा जाता है कि ये बाल ब्रह्मचारी थे, अतः इन्हें जनेऊ भी पहनाई जाती है। हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर और चांदी का वक चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है राम की लंबी आयु के लिए एक बार हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया था और इसी कारण उन्हें और उनके भक्तों को सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, जिसे चोला कहते हैं। संध्या के समय दक्षिण मुखी हनुमान मूर्ति के सामने शुद्ध होकर मंत्र जाप करने को अत्यंत महत्व दिया जाता है। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ को पढ़ना भी हनुमान जी को प्रसन्न करता है। सभी मंदिरों में इस दिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा का पाठ होता है। स्थान स्थान पर भंडारे आयोजित किए जाते हैं। तमिलनाडु व केरल में हनुमान जयंती मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन मनाई जाती है। वहीं कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख महीने के 10वें दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। भगवान हनुमान के गुरु इनकी माता भगवान शंकर, भगवान सूर्य और ऋषि मातंग थे। हनुमान का नामकरण इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकटमोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। ऐसे ही हर पूजा पाठ की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कहानियां सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम।